नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब वीरेन वहां आता है तो पुलकित उसे बताता है कि आहान को गुस्सा क्यों आया था। वीरेन उस लड़के को माफी मांगने के लिए कहता है। आहान लिली को वहां से ले जाता है और सुला देता है। सुबह लिली आहान से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद उसके कपड़े चेंज किए थे, जबकि आहान ने इसके लिए एक नौकरानी की मदद ली थी। फाइनली मिस्टर वर्मा का ट्रीटमेंट हो जाता है और उन्हें होश आ जाता है। आहान और लिली आपस में बात करते हैं। आहान उसे समझाने की कोशिश करता है। लिली ने सोचते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो? आहान ने कहा, हाँ बिल्कुल। लिली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। क्या कहा तुमने? आहान ये सुन सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि वो काफी दिन से लिली को मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी लिली ने कहा, तुम्हें माफी चाहिए या नहीं? आहान ने हड़बड़ी में कहा, चाहिए। इतना कहकर वो लिली को देखने लगा। ये देखकर लिली बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसका मतलब समझते ही आहान ने जल्दी से उससे अपना ध्यान हटाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, बस हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आहान और लिली अलर्ट हो गए। तभी मोनिका भी वहां पर आ गई। उन्होंने देखा कि वीरेन कुछ लोगों के साथ वहां आ रहा था। उसके साथ जो 4 लोग थे उन सबके हाथ में एक सूटकेस था। वो उनके पास आया और उसने कहा, मिस मोनिका, मिस लिली, आप दोनों की मेडिकल स्किल्स का कोई जवाब नहीं। जब हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था तब आप दोनों ने मेरे फादर की जान बचाई। लोग आपकी जितनी तारीफ करते हैं, आप उससे भी ज्यादा अच्छी और टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। ऐसे में हम आपका फेवर रिटर्न ना करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इतने कहने के बाद उसने उन 4 लोगों को वो सूटकेस उनके आगे रखने का इशारा किया। ये देख मोनिका ने कहा, इस सब का क्या मतलब है? वीरेन ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है। आई होप यू एक्सेप्ट दिस। मोनिका ने नाराज होते हुए कहा, हमने सर की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो हमारे मास्टर के बहुत अच्छे दोस्त थे और इसके अलावा ये हमारा फाराजा था। ये सब हमने इन चीजों के लिए नहीं किया। वीरेन ने कुछ नहीं कहा और स्माइल करने लगा। तब तक सबने सूटकेस खोल दिए थे। एक सूटकेस में ऊपर तक पैसों की गर्दियां थी और बाकी सब में कुछ डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी टाइप की चीजें थी। एक सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए वीरेन ने कहा, 1 करोड़ कैश के अलावा ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स है। मेरी गोल्ड विला बहुत ज्यादा लक्सूरियस तो नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा और बड़ा है। अगर आप वहां रहना नहीं चाहती है तो उसे बेच भी सकती है। मेरी गोल्ड विला का नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने सुना था कि वो विला बहुत बड़ा था और शायद वेस्टर्न एरिया में टॉप 5 विलाज में से एक था। उसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ तो जरूर होगी। इसके बाद वीरेन ने कहा, इस सूटकेस में हमारी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी बहुत एंटीक है और कुछ सामान जो स्विस बैंक में रखा हुआ है उसके पेपर्स भी इसी में है। एक बार फिर आहान की आंखें बड़ी हो गई। स्विस बैंक में ज्वेलरी रखने का क्या मतलब था? ये बात आहान अच्छे से जानता था। वहां पर सिर्फ वही ज्वेलरी रखी जाती थी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा सूटकेस में रखी ज्वेलरी देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत महंगी थी। आहान तो इस सब के बारे में जानता था, पर लिली और मोनिका को इसका कोई आइडिया नहीं था। वो बस वीरेन की बातें सुन रही थी। इसके बाद वीरेन ने लास्ट सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये वर्मा फैमिली के बिजनेस के 10% शेयर्स है। ये सब आपके लिए ही है। मेरे फादर की जान बचाने के लिए छोटा सा गिफ्ट। फाइनल रिवॉर्ड सुनकर तो आहान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वर्मा फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा था और उसके 10% शेयर्स का मतलब क्या था ये वो अच्छे से जानता था। आहान जितने दिन यहाँ था उसने उनके और उनके बिजनेस के बारे बहुत कुछ जान लिया था। अब वो जानता था कि उन्हें डेजर्ट का किंग क्यों कहा जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो
अपने सामने इतना कीमती सामान देख रहा था। जब वीरेन ने बोलना बंद किया तो मोनिका ने कहा, थैंक यू, पर हम इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वीरेन तो शॉक हो गया था, पर साथ में आहान भी शॉक्ड था। किसी की जान बचाने के लिए उन्हें इतना सब मिल रहा था तो फिर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वीरेन ने कहा, मिस मोनिका, क्या बात है? क्या आपको ये सब कम लग रहा है या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया है? मैं आपको और भी दे सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका ने कहा, मिस्टर वीरेन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमने सर की जान सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि ये हमारा फराजा है। जहां तक ऐसी चीजों की बात है तो ये हमें नहीं चाहिए। ये हमारा माइंड डाइवर्ट कर देगी और हम ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन्हें वापस ले लीजिए। वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे डील करे। उसने कभी ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा था जो इतनी कीमती चीजें देखने के बाद भी मना कर दे। वो बस उन दोनों को मनाने की कोशिश कर सकता था। उसने कहा, मिस मोनिका, अगर ये आपको अभी नहीं चाहिए तो आप इन्हें कभी भी ले जा सकती है। ये सब आपका ही है। मोनिका ने जवाब दिया, नहीं, हमें इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। हमारे मास्टर ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि इन चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। अगर हमने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली तो फिर हम अपने मास्टर को फेस नहीं कर पाएंगे और शायद हमें ये प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। मोनिका अपनी बात को लेकर बहुत फर्म थी। वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। अगर उसने उन दोनों को कुछ नहीं दिया तो फिर दुनिया बहुत बातें बनाएगी और उनकी बहुत बदनामी होगी। फिर चाहे वो कितना भी बोल दे कि उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। पर अब वो उन्हें और फोर्स भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, मिस मोनिका, अगर आप ये गिफ्ट्स नहीं लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, पर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती है। थैंक यू, मोनिका ने कहा। जब वीरेन वहां से चला गया तो लिली ने मोनिका से कहा, अब तो वो ठीक हो गए हैं, अब हम वापस घर चल सकते हैं। मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाए। सर को अभी होश आया है और हमें नहीं पता कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो। पर मोनिका, लिली ने परेशान होते हुए कहा। मोनिका ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोचकर इतना परेशान हो रही हो। तुम हमारी सेफ्टी को लेकर परेशान हो ना। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह वापस चलते हैं। एक लास्ट टाइम सर को ऑब्जर्व करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लिली ये सुनकर बहुत खुश थी। उसने उछलते हुए और क्लैप करते हुए कहा, ग्रेट, एक्सीलेंट, कल हम वापस अपने घर जाएंगे। फिर हमें वर्मा फैमिली के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और शांति से हम हमारा काम करेंगे। उसे इतना खुश देखकर आहान भी बहुत खुश था। अगली सुबह वो तीनों वीरेन से मिलने आए। उनके जाने का वक्त हो गया था पर वीरेन उन्हें कुछ दिन और रोकना चाहता था। उसने कहा, मिस मोनिका, मेरे फादर अभी अभी ठीक हुए हैं। वो कुछ दिन और आपके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो अच्छा होगा। प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए। वो जैसे ही और बेटर हो जाएंगे आप लोग चले जाना। मोनिका ने कहा, हम अपना पार्ट कर चुके हैं। उनकी इलनेस क्रिटिकल स्टेज पार कर चुकी है और अब मेडिसिन ही उन्हें ठीक कर सकती है। इसलिए अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और उन्हें टाइम पर मेडिसिन देना। वीरेन ने मायूस होते हुए कहा, मैं जानता हूं आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है। हम आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। हमारी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर आप रुकना चाहती है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पर आंच भी नहीं आने दूंगा, पर अगर आपने जाने का फैसला कर लिया है तो फिर मैं किसी को बोलकर आपको ड्रॉप करवा देता हूं। यस प्लीज, थैंक यू, मोनिका ने कहा। वो अब यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इसके बाद वीरेन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जो आदमी उन्हें वहां से लेकर आया था वही उन्हें वापस ड्रॉप करने जा रहा था। जब वो वापस पहाड़ पर जा रहे थे तब मौसम बहुत अच्छा हो गया था।
सूरज की वजह से चारों तरफ ग्रास चमक रही थी। पूरे रास्ते किसी ने भी कोई बात नहीं की, बस बीच बीच में ड्राइवर ने कुछ जरूरी सवाल पूछे और फिर वो भी चुप रहा। लिली और मोनिका इतनी मेहनत के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और आहान बाहर देख रहा था। पहाड़ के नीचे पहुंचने के बाद ड्राइवर ने कार पार्क की और वो चारों उसके आगे मोनिका और लिली थी और उसके साथ ड्राइवर था जिसकी पास उनका कुछ सामान था। जल्दी उन्हें उनका घर नजर आया। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग खड़े थे। जब वो नजदीक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी था जो स्टूल पर बैठा था और बाकी लोग उसके पास खड़े थे। कुछ लोगों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे तो कुछ ने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। सबसे ज्यादा अजीब कपड़े उस बूढ़े आदमी के थे। उसने येलो कलर का रोब पहना हुआ था और उसके बाल जुड़े में बंधे हुए थे। ये लोग सब मोनिका और लिली का इंतजार कर रहे थे। आहान को डर था कि कहीं उनके कोई गलत इरादे ना हो, पर उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तो वो रिलैक्स हो गया। जब वो घर के पास पहुंचे तब वो बूढ़ा आदमी स्टूल से खड़ा हो गया। उसका बैलेंस बहुत खराब था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी गिर सकता है। उस आदमी ने पूछा, क्या ये मास्टर रतन का ही घर है? मोनिका उनके पास आई और उसने कहा, हाँ ये मास्टर रतन का ही घर है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें गुजरे 2 साल हो गए। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है और आपको क्या काम है? रतन की मौत के बारे में सुनने के बाद वो आदमी बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेडिकल दुनिया में उनके बराबरी वाला कोई नहीं है। ये सुनकर मोनिका ने कहा, सर आप प्लीज दुखी मत होइए। मास्टर एक बहुत पीसफुल लाइफ जीकर गए थे और मरते वक्त भी वो बहुत खुश थे। क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? उस आदमी ने अपने आप को शांत किया और कहा, नहीं मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ, दरअसल एक चीज ढूंढने आया हूँ जो इस घर में है। रतन ने उन्हें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो आदमी क्या बोल रहा है। उसने कहा, मास्टर ने कभी इसके बारे में हमसे कुछ कहा नहीं, पर अगर आप चाहें तो अंदर आकर देख सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ले जा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, थैंक यू, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके बाद मोनिका ने घर का दरवाजा खोला और उस आदमी के साथ अंदर चली गई। आहान ने ड्राइवर से सारा सामान ले लिया और वो भी घर के अंदर जाने लगा। क्या सच में वो आदमी कोई चीज लेने आया है या फिर ये सब कोई ट्रैप है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।